कंटिन्यूइंग द आरबीआई ग्रेड बी क्लासेस, तो हमने एडम्स थ्योरी और रूम्स थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारी प्रोसेस थ्योरीज हैं। तो अभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं प्रोसेस थ्योरीज, वो हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट थ्योरी है गोल सेटिंग थ्योरी। कौन सी? गोल सेटिंग थ्योरी। ये किसने दी है? एडविन लॉकी। एडविन लॉकी की थ्योरी है गोल सेटिंग थ्योरी। जो गोल सेटिंग थ्योरी है, दिस इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल्स, ये 5 कीवर्ड्स हैं जो हमें लर्न करके जाने हैं। तो 5 कीवर्ड्स क्या हैं गोल सेटिंग थ्योरी की? क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क, कंप्लेक्सिटी। क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक और टास्क कंप्लेक्सिटी। मतलब जो भी हमारा गोल है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए जिससे जो पर्सन है वो मोटिवेटेड फील करे। कमिटमेंट हो प्रॉपर, और प्रॉपर फीडबैक मिलता रहे ताकि इंडिविजुअल को पता लगता रहे वो कैसा कर रहा है। और टास्क कम्प्लेक्स होना चाहिए। कम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि अनअचीवेबल हो, जो टास्क है वो अचीवेबल होना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर गोल्स स्पेसिफिक होंगे और थोड़े चैलेंजिंग होंगे, इंडिविजुअल उनको एक्सेप्ट करेगा और उससे क्या होगा? मोटिवेटेड फील करेगा, जिसकी वजह से जो उसकी परफॉर्मेंस है वो हायर परफॉर्मेंस आएगी और गोल भी अचीव हो पाएगा। इसमें जरूरी है कि जो फीडबैक है उसे प्रॉपर फीडबैक, टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहे। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे उसकी सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी और मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जो गोल्स हैं उनको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं? ठीक है, जो गोल्स हैं उनको हम सेटअप कर सकते हैं यूजिंग द स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट टेक्निक क्या है कि जो हमारे गोल्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं, अचीवेबल हैं, रियलिस्टिक हैं और टाइम टारगेटेड हैं। मतलब एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम टारगेटेड। तो जो हम गोल सेटअप कर रहे हैं दैट कुड बी ऑन द बेस्ड ऑफ स्मार्ट टेक्निक या फिर थ्रू टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। कौन सी? टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी, जिसमें हम बेसिकली 2 फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, एक तो गोल डिफिकल्टी और एक प्रॉक्सिमिटी। तो जो हमारे मतलब अगर हम, ये बेटर है कि हम सीरीज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्टिव सेटअप करें रेदर देन एक बड़ा लार्ज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बड़े लार्ज ऑब्जेक्टिव को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम सीरीज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते जाएं वो इजी हो जाता है, बिकॉज ये हम हमेशा जानते हैं कि द सम ऑफ द पार्ट्स कैन बी ग्रेटर देन द होल। ठीक है, और मोटिवेशन ओवर टाइम कैसे मेंटेन करके रखना है ये भी जरूरी है। तो गोल्स हम सेटअप कर सकते हैं यूजिंग द स्मार्ट टेक्निक या फिर टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। तो अभी हमने देखो सबसे पहले किया लोकीज गोल सेटिंग थ्योरी, जिसमें हमारे 5 बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं, क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक और टास्क कम्प्लेक्सिटी। और गोल सेटअप करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। उसके अलावा जैसे जो गोल्स हैं वो हम सेटअप करते हैं वो बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। 3 पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग गोल परफॉर्मेंस रिलेशनशिप आर गोल कमिटमेंट। आपकी गोल के रिगार्डिंग कमिटमेंट कितनी है, आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना है, सेल्फ एफिकेसी क्या है आपकी, और आपका जो नेशनल कल्चर है वो कैसा है। ठीक है, ये थोड़े कीवर्ड्स हैं इस थ्योरी के। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी किसने दी है? डेसी एंड रियान की थ्योरी है। डेसी एंड रियान की थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। देखो आपको नाम से ही थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब हमारा खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन कितना है, मतलब हमारी खुद की इंट्रिंसिक मोटिवेशनल, अंदर से मोटिवेशन कितनी है। तो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है ये बेसिकली सिर्फ यही बताती है कि जो हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कितनी बेनिफिशियल है और क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के। इसमें मेनली यही है कि कोई भी पर्सन है वो ज्यादातर मोटिवेट इंटरनल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन से होता है रादर देन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें कहा है कि बेसिकली 3 नीड्स हैं जो एक पर्सन को अंदर से इंट्रिंसिकली मोटिवेट करती हैं। वो 3 नीड्स कौन सी हैं? द नीड फॉर कॉम्पिटियंस, नीड फॉर ऑटोनोमी एंड नीड फॉर रिलेटेडनेस। कॉम्पिटियंस मतलब जो उसका इन्वायरमेंट है, ऑटोनॉमी मतलब उसके हाथ में कितना कंट्रोल है, और रिलेटेडनेस मतलब बाकियों के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली हिंडर करते हैं आपकी इन नीड्स को, क्योंकि अगर आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएं तो आपकी जो इंटरनल इंसेंटिव्स हैं वो इतनी आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगी। ठीक है, और जो ये वाली एसडीटी कभी भी कंफ्यूज मत होना। एसडीटी क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ठीक है, एसडीटी में ना जो बेसिकली हमारे जिन्होंने ये थ्योरी दी उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है कि जो मोटिवेशन है वो 2 तरह की हो सकती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और इस थ्योरी में क्योंकि ये क्या है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, तो जो मेन फोकस है दैट इज ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेशन आता है। और जो एसडीटी मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है उसकी एक सब थ्योरी भी है फर्दर इसी में, वो क्या है? ऑर्गेनिज्मिक
इंटीग्रेशन थ्योरी, उसमें जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है उसको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव ऑटोनोमी, मतलब कितनी छूट है उस बेसिस पे ये 4 कीवर्ड्स हम फर्दर लर्न कर सकते हैं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपका लग रहा है कि आपको लर्न हो जाएंगे तो आप लर्न कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नली रेगुलेटेड है, आपका पूरा का पूरा बिहेवियर जब एक्सटर्नली रेगुलेटेड होगा तो उस टाइम पे जो आपके हाथ में कंट्रोल होगा वो लीस्ट होगा, तो आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करोगे। उससे थोड़ा सा लीस्ट ऑटोनो उससे थोड़ा सा जिसमें ऑटोनोमी ज्यादा है वो कौन सा है, वो है इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या है आप थोड़े बहुत अपनी तरफ से करो बट स्टिल आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऑटोनोमी है किसी और की, आपकी ऑटोनोमी नहीं है। नेक्स्ट है रेगुलेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है कि आपके ऊपर रेगुलेशंस लग रहे हैं थ्रू द आइडेंटिफिकेशन। और लास्ट वाला है इंटीग्रेटेड रेगुलेशन। इसमें क्या है आप अपनी मर्जी से सब कुछ करो, तो इसमें आप थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। तो बस मेन आपको जो SDT दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है जो डेसी एंड रियान ने दी है, इसमें मेन फोकस है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का और हार्मफुल इफेक्ट्स बताए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के। और 3 मेन नीड्स हैं ह्यूमन की जो उसको मोटिवेटेड रखती हैं इंट्रिंसिकली, वो क्या है, कॉम्पिटियंस, ऑटोनोमी और रिलेटेडनेस। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी ये भी एडवर्ड डेसी ने दी है, पहले उन्होंने रियान के साथ दी थी। जो ये वाली थ्योरी है ये थ्योरी सिर्फ एडवर्ड डेसी की है। इसमें ये सबसे इजी थ्योरी है। इसमें क्या है, एडवर्ड डेसी ने बोला है कि बेसिकली 2 तरह की मोटिवेशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बाहरी मोटिवेशन, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो पर्सन को अंदर से आती है। ये एक तरह की सब थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की, जो हमने इससे पहले SDT पढ़ा उसकी एक तरह से सब थ्योरी है। इसमें कहा कि जो मोटिवेशन है वो जरूरी है कि आपको इंट्रिंसिक आए रेदर देन एक्सट्रिंसिक, आपके अंदर से मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें एक चीज डिफरेंट क्या है, इसमें उन्होंने बोला कि अगर आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है तो उससे आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ऑन द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो हमें कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है उसको कोडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, अभी उसके बॉस ने बोला कि मुझे पता है तुझे कोडिंग करना बहुत पसंद है, नाउ आई विल बी पेइंग मनी फॉर द कोडिंग, बट अभी वो मोटिवेटेड फील ही नहीं करेगा क्योंकि उसको इंट्रिंसिकली अच्छा लगता था कोडिंग करना। अब उसके साथ एक्सट्रिंसिक अवार्ड अटैच हो गया तो अब वो उतना मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। तो ये कहती है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है, एल थॉर्नडाइक। एल थॉर्नडाइक की थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी बिहेवियरिस्टिक बेस्ड थ्योरी है, मतलब बंदे का बिहेवियर कैसा होता है उसके ऊपर बेस्ड थ्योरी है। इसमें बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं कि हम एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए 2 अप्रोचेज हैं, एक तो है रीइंफोर्समेंट अप्रोच और एक होती है पनिशमेंट अप्रोच। जब आप रीइंफोर्समेंट करोगे तो उसका बिहेवियर अच्छा होगा और इंक्रीज होगा टुवर्ड्स द गोल, और अगर पनिशमेंट करेंगे तो डिक्रीज होगा बिहेवियर। फर्दर जो रीइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जो पनिशमेंट है वो भी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव में क्या है, हम टुवर्ड्स द ऐड करेंगे, टुवर्ड्स द स्टिमुलस जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी आप एग्जाम्पल ऐड अप कर सकते हो। नेगेटिव में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप उस सिचुएशन से भाग जाओगे, एस्केप करोगे, या फिर एक्टिव अवॉइडेंस करोगे। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको पता है कि आपको नींद आ रही है और अलार्म क्लॉक बजता है तो आप स्नूज बटन दबा दोगे, आप उस सिचुएशन से भागोगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। या फिर आपको पता है कि आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो आप चाहते नहीं नेगेटिव बैड ग्रेड्स लेना, तो आप क्या करोगे, पढ़ोगे, तो वो हो गया एक्टिव अवॉइडेंस। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या हो गया, आप क्या करोगे, मतलब आपका जो बिहेवियर वो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाइल्ड है तो वो कर्स कर रहा है तो पेरेंट्स उसको डांटेंगे, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या हो गया, वो उसको चाइल्ड को बोलेंगे अपने कमरे में जाओ, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट हो गया। ठीक है, इसमें बस बेसिकली मेनली जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी में, वो क्या है, ये एक बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। इसमें रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें एस्केप हो सकता है या फिर एक्टिव अवॉइडेंस हो सकता है। ठीक है, जो पनिशमेंट है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब इसमें 2-3 वर्ड्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी में, वो है एक तो ऑपरेंट बिहेवियर, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक है लॉ ऑफ इफेक्ट और एक है एक्सटिंक्शन। ये चारों वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा बिहेव कर रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहा है, बिहेवियर दैट एलिसिट्स अ कॉन्सिक्वेंस। और इसको ऑपरेंट बिहेवियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल है वो एनवायरमेंट में ही ऑपरेट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर।
ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो जो रिलेशनशिप है ऑपरेंट बिहेवियर और एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस का, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। कहते हैं ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली दैट आर फॉलोड बाय सैटिस्फैक्शन विल बी स्ट्रेंथन्ड। तो ऑब्वियसली जो अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो आपका रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन होगा, और अगर आपको रिस्पॉन्सेज से डिस्कम्फर्ट मिलेगा तो वो वीकनिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। कहते हैं एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी समझने के लिए। इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट्स or when a behavior or response that has previously been reinforced is no longer effective। तो आप जो चीजें पहले इंप्लीमेंट करते थे अभी वो no longer effective हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। अभी हमारी दो थ्योरीज आज हम इस क्लास में और कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो है क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। कौन सी, क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी नीड है, हंग्री हो आप या कोई भी नीड है, वो आपके माइंड में एक टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन की वजह से आप टेंशन रिडक्शन वाले एक्शंस लोगे। तो आप एंड में कौन सी स्टेट अचीव कर लोगे, होम्योस्टैटिस। कौन सी स्टेट अचीव कर लोगे, होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस मतलब पूरी तसल्ली होगी आपको, काइंड ऑफ मतलब आपकी जितनी भी बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो मेट हो जाएं, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। जब भी ये कार्ल्स थ्योरी आ जाए, कार्ल्स हल्ड्राइव थ्योरी आ जाए, क्लैट्स, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है होम्योस्टैटिस। तो ये थ्योरी किसने दी थी, क्लार्क हल और किनेट स्पेंस ने दी थी। ये भी एक बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। इसमें क्या है, होम्योस्टैट्स मतलब वो स्टेट व्हेन ऑल बायोलॉजिकल नीड्स आर मेट। तो या फिर हम ये लर्न कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब अ पर्सन इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। तो बेसिकली जो इसमें ना दो तरह के ड्राइवर्स होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी ड्राइवर्स और एक होते हैं सेकेंडरी ड्राइवर्स। प्राइमरी ड्राइवर्स में आ गया आपकी जो इनेट बायोलॉजिकल नीड है, फॉर एग्जांपल आप हंग्री हो, थर्स्ट है, ये आपकी इनेट बायोलॉजिकल नीड्स आ गई। और सेकेंडरी ड्राइवर्स कौन से होते हैं, जो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं आपके प्राइमरी ड्राइवर्स में। फॉर एग्जाम्पल आपकी मनी की डिजायर क्यों है, क्योंकि आप अपनी हंगर या थर्स्ट को मिटाना चाहते हो, तो वो हो गए सेकेंडरी ड्राइवर्स। तो बेसिकली जो हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, इसमें यही है कि आपकी कोई नीड होती है तो जिसकी वजह से आप ड्राइव करते हो और ड्राइव रिडक्शन वाला बिहेवियर करते हो, जिसकी वजह से आप होम्योस्टैटिक्स को अचीव कर लेते हो। तो ये है मोटिवेशन की एक थ्योरी। ठीक है। लास्ट थ्योरी जो हम इस क्लास में करने वाले हैं वो है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि वो समझाने के जा रहे हैं हम सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि आपका खुद पे बिलीव कि आप टास्क को परफॉर्म कर पाओगे, खुद पे कॉन्फिडेंस कितना है, तो वो हो गया सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी किसने दी है, एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बैंडूरा की ये थ्योरी है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। ये एक तरह से सोशल कोग्निटिव थ्योरी है या सोशल लर्निंग थ्योरी है, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब है इंडिविजुअल्स बिलीव दैट ही और शी कैन परफॉर्म अ टास्क, कि उसका खुद पे कितना विश्वास है कि वो किसी टास्क को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा आपका सक्सीड होने का। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉपर रेगुलर टाइम पे फीडबैक मिलता रहेगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है। अब इसमें मैं इसके कीवर्ड्स लेके आई हूँ। इसके कीवर्ड्स क्या हैं सेल्फ एफिकेसी की थ्योरी के। अगर आपको खुद के अंदर सेल्फ एफिकेसी बढ़ानी है, मतलब खुद की सेल्फ एफिकेसी के बारे में जानना है कि मुझे खुद में कितना कॉन्फिडेंस है नहीं है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से हैं, ये 5 कीवर्ड्स हैं। एक तो है इनएक्टिव मास्टरी, विकैरियस मॉडलिंग, वर्बल परसुएशन, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अराउजल। देखो सारे थ्योरीज एक्सप्लेन करके आते हैं अपने टर्म्स में, पर जब तक आप कीवर्ड्स नहीं लर्न करोगे आप स्कोर नहीं कर सकते आरबीआई ग्रेड बी में। तो हमें कीवर्ड्स को ही पकड़ना है और उनको लर्न करके जाना है। तो इसमें क्या है, इनएक्टिव मास्टरी मतलब आपका खुद के साथ पुराना अपना पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आपने कोई काम किया है तो आपको वो सेम काम फ्यूचर में मिलता है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि ऑलरेडी आपने वो काम कर रखा है। तो वो हो गया इनएक्टिव मास्टरी, मतलब आपको पहले से ही एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है विकैरियस मॉडलिंग। तो विकैरियस एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड ने आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक कर लिया है, तो आपका विकैरियस एक्सपीरियंस हो गया ना कि हाँ मेरे फ्रेंड ने भी किया तो मैं भी आराम से कर लूंगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी टास्क को परफॉर्म करने का, आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करने का। तो विकैरियस मॉडलिंग होता है किसी और का एक्सपीरियंस। वर्बल परसुएशन, आपको लोगों ने बोल दिया कि हाँ यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो आराम से कर सकते है, तेरे अंदर सारी स्किल्स हैं आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक करने की। तो मतलब वर्बल परसुएशन आ गया लोगों का आपके ऊपर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब आपको रेगुलर फीडबैक मिल रहा है या कोई भी साइंस है ऐसे डिस्ट्रेस के जिससे आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जिसके ऊपर आपकी सेल्फ एफिकेंसी
डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपके अंदर खुद ही अराउजल की स्टेट है, एनर्जाइज्ड स्टेट है कि आपको अचीव करना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सेल्फ एफिकेंसी आपके अंदर इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर अगर सेल्फ एफिकेंसी आपको दूसरों के अंदर बढ़ानी है, फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर सेल्फ एफिकेंसी बढ़ानी है, तो उसको उसके लिए कौन सा कीवर्ड है, ये है पिग्मैलियन इफेक्ट। पिग्मैलियन मतलब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ यार तू तो कर सकता है, ये हो गया पिग्मैलियन इफेक्ट, जिसमें हम कन्वर्ट कंसीडर करके चलेंगे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। अभी हमारी थोड़ी सी थ्योरीज रहेगी मोटिवेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट है प्रोसेस थ्योरीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन कंप्लीट कर देंगे अपना, ठीक है। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।